अच्छा दोस्त है, अभी डॉक्टर बना है, वो भी 1-2 महीने हुए हैं उसकी जो है वो पढ़ाई खत्म हो गई, डॉक्टर बन गया है। तो अभी वो यूरोप आने की सोच रहा था, तो मेरी उससे बात हो रही थी, तो वो मजाक में एक दिन मुझे बोल रहा था, कहता इंडिया में एक कल्चर बन गया, एक रिवाज बन गया, अगर आप सेलिब्रिटी हो ना, तो आई एम सॉरी ये वर्ड आप काट देना बात में, कि अगर कोई बंदा सेलिब्रिटी होता है ना, लोग उसकी टट्टी भी खा लेते हैं, ये सेलिब्रिटी है यार, इसको बड़ी इज्जत मिलती है। देखो यास्मीन, मैं यही बात कर रहा हूं कि फलस्तीन का नाम लेने से पता है क्या है, लोग टीआरपी ले रहे हैं, लोग सियासत जमा रहे हैं, लोग अपनी दुकानें चमका रहे हैं। वो जमाना यास्मीन नहीं रहा, वो उमर का जमाना नहीं रहा कि उमर की अदालत लगती थी, ये जमाना कुछ और है। ये जो अफगानिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं, अफगानिस्तान के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, इनको अफगानिस्तान से फायदा ही नहीं है यास्मीन, इनको अफगानिस्तान के, इंडिया के मुसलमानों को अफगानिस्तान से क्या फायदा है, 1 रुपए का भी फायदा नहीं है, 1 रुपए का भी। उनको पता है अफगानिस्तान टूटी फूटी कंट्री है, दुनिया में सबसे दबी हुई कंट्री है, इसका साथ देके हमने क्या करना है। और दूसरी बात यह भी है कि इंडिया की जो सरकार है ना, वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करती है, अभी से नहीं यास्मीन, बहुत पहले से बहुत सरकारें थी हमारी, ये तीसरी सरकार है, तीसरी सरकार। पहले करजई की सरकार थी, हामिद करजई था अफगानिस्तान में, वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन थे उनके। करजई के बाद फिर अशरफ गनी की सरकार आई, उनके तो बहुत ही अच्छे रिलेशन थे इंडिया के साथ, डैम बने, क्रिकेट ग्राउंड्स बनाए, पार्लियामेंट बनाया, सलमा डैम बनाया, बहुत सारी चीजें बनाई, बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे। फिर तालिबान आए, आज आप देखिए कि तालिबान के रिलेशन उनसे भी ज्यादा अच्छे। वो जो सरकारें थी वो बिजी थी, वो सिर्फ काम कर रही थी, ये तो सरकार खुलेआम, वो कैसे बोलते हैं हिंदी में, डंके की चोट पे पता नहीं कैसे वैसे बोल रहे हैं कि इंडिया से हमारे अच्छे रिलेशनशिप है, अगर पाकिस्तान जलता है तो जलने दो। देखो शायद इंडिया के मुसलमानों को भी इस वजह से भी अच्छा नहीं लग रहा हो कि यार ये अब अफगानिस्तान को ये इतना भाव क्यों दे रहे हैं इंडिया की सरकार, या वो उनके साथ इतनी मिलजुल के क्यों रह रही है। और दूसरी बात तो ये है यास्मीन, मैं बताऊं ना कि हर देश में जब आपको सरकार चाहिए होती है ना, तो अपोजिट पार्टी को गिराने के लिए आपके पास कोई बहाना होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं, फॉर एग्जांपल, शायद बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में ना आए। देखिए यूरोप में, स्पेशली यहां जर्मनी में क्या होता है कि जब अपोजिट सरकार है ना, वो सरकार में आने के लिए उसने अपने लोगों को क्या कहा, यहां तो गरीबी भी नहीं है, यहाँ तो काम भी ज्यादा है, यहाँ तो सब कुछ है, तो बताओ अपोजिट जो पार्टी है वो क्या बहाना करेगी, अवाम के पास तो यहाँ सब कुछ है यास्मीन।